नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं ललकार। मिडिल ईस्ट बारूद की गंध से सुलग रहा है। अमेरिका अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ लाल सागर से लेकर के खाड़ी देशों तक जंग के भंवर में फंसा है और उधर बीजिंग दुनिया का नया शहंशाह बनने का नक्शा तैयार कर रहा है। ना कोई धमाका, ना कोई मिसाइल, ना तोप की गरज, फिर भी सुपर पावर अमेरिका के पैरों तले से जमीन खिसकाती है। जब वॉशिंगटन मिसाइलों का हिसाब लगा रहा था, तब ड्रैगन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चेस बोर्ड पर अपनी वो चाल चल दी है जिसने व्हाइट हाउस के होश उड़ा दिए हैं। ड्रैगन का संदेश साफ है, अमेरिका युद्ध लड़ेगा और चीन दुनिया पर राज करेगा। हालत तो यह है कि अमेरिका दलदल में जितना धंस रहा है, बीजिंग की कुर्सी उतनी ही ऊंची होती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका ने ईरान के साथ जंग में खरबों डॉलर और अपनी राजनीतिक ताकत भी गंवा दी। वहीं दूसरी तरफ ईरान अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है, लेकिन उसने घुटने नहीं टेके। इन सब के बीच चीन ने बिना एक भी गोली चलाए और बिना सीधे सैन्य टकराव में उलझे मिडिल ईस्ट के सबसे संवेदनशील जलमार्ग पर अपना अप्रत्यक्ष प्रभाव कायम कर लिया। होर्मुज के मुहाने पर अमेरिकी युद्धपोत और ईरानी नाव भले ही एक दूसरे को आंखों में आंख डालकर हड़काती रही, लेकिन इस भू राजनीतिक बिसात पर बाजी चीन के नाम रही। चीन ने आर्थिक कूटनीति, सस्ते ईरानी तेल की खरीद और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए मिडिल ईस्ट के एनर्जी कॉरिडोर्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यही वो जगह है जहां चीन अपनी स्ट्रेटजी तैयार किए बैठा था। बीजिंग की ताकत सिर्फ मिसाइलों और युद्धपोत में नहीं, बल्कि पैसे, व्यापार, ऊर्जा और कूटनीति के उस नेटवर्क में है जिसे चीन ने कई सालों की मेहनत से मिडिल ईस्ट में खड़ा किया। इस जंग में दुनिया सिर्फ अमेरिका और ईरान के टकराव को देखती रही। महाशक्तियों के बीच बदलते समीकरण भी दिखे। एक तरफ दुनिया का चौधरी बना बैठा वॉशिंगटन, तो दूसरी तरफ उसकी ही भाषा में जवाब देने के लिए हाथ मिला चुके बीजिंग और मॉस्को। इन दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकी अब सिर्फ कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो पूरी दुनिया इसे अटूट दोस्ती का नाम देती है। बिना सीमा की साझेदारी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कूटनीति के शतरंज की में भावनाएं नहीं, बल्कि रणनीतिक हित काम करते हैं। मई 2026 में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने की बात की। बीजिंग ने मॉस्को के लिए अपना प्लान बी तैयार करना शुरू कर दिया। चीन की रणनीति साफ है, जब तक पुतिन सत्ता में है तब तक उनके साथ का पूरा फायदा उठाओ, और अगर पुतिन के बाद रूस में कोई राजनीतिक उथल पुथल होती है तो भी चीन के हित सुरक्षित रहे। आखिर क्या है शी जिनपिंग का रूस प्लान बी? यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो चुकी है। चीन की रणनीति बिल्कुल क्लियर है। बीजिंग चाहता है कि उसकी उत्तरी सीमा पर एक स्थिर और दोस्ताना रूस के साथ बना रहे, ताकि अमेरिका और उसके सहयोगियों का दबाव कम किया जा सके। लेकिन चीन यह भी समझता है कि किसी भी देश की विदेश नीति सिर्फ एक नेता के भरोसे नहीं चल सकती। इसलिए वो धीरे धीरे रूस के दूसरे नेता, अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के साथ भी संबंध मजबूत कर रहा है।
आखिर चीन को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जवाब है, साल 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और पश्चिमी देशों को लगा कि वो कड़े आर्थिक प्रतिबंधों से रूस को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पश्चिमी देशों के दरवाजों के बंद होते ही रूस ने अपना रुख पूर्व की ओर कर लिया और उसका सबसे बड़ा सहारा बना चीन। अकेले 2024 में ही रूस ने चीन को करीब 129 अरब डॉलर का सामान बेचा, जिसमें सस्ते तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा था। लेकिन सवाल ये कि आखिर चीन को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या चीन महज रूस की मदद कर रहा है या इसके पीछे बीजिंग का कोई गहरा और बड़ा रणनीतिक खेल है? चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उसकी विशाल फैक्ट्रियां और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए लगातार भारी मात्रा में तेल और गैस की जरूरत होती है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद जब रूस के पारंपरिक यूरोपीय बाजार बंद हुए तो रूस को अपना कच्चा तेल, एलपीजी और कोयला भारी डिस्काउंट पर बेचना पड़ा। चीन ने इस मौके को हाथों हाथ लपका। सस्ती रूसी ऊर्जा ने चीन की निर्माण लागत को कम रखा और उसकी डगमगाती अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। चीन और रूस दोनों ही अमेरिकी वैश्विक दबदबे को चुनौती देना चाहते हैं। चीन जानता है कि अगर आज अमेरिका रूस को आर्थिक रूप से तबाह कर सकता है तो कल ताइवान या किसी अन्य मुद्दे पर वही हथियार चीन के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। इसलिए चीन रूस को गिरने नहीं देना चाहता। दोनों देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए युआन और रूबल में व्यापार करते हैं। चीन का लगभग 80% तेल आयात समुद्री रास्तों से होता है, जो मलाक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अगर कभी अमेरिका उसके सहयोगियों के साथ तनाव बढ़ा तो इस समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं। रूस के साथ सीधी पाइपलाइन और थल सीमा से आने वाले तेल गैस चीन के लिए एक सुरक्षित बैकअप प्लान जैसा है, जिसे अमेरिका कभी बंद नहीं कर पाएगा। प्रतिबंध के कारण एप्पल, सैमसंग, फोक्सवैगन और रिनॉल्ट जैसी पश्चिमी कंपनियों ने रातों रात रूस छोड़ दिया। इससे रूस में जो खालीपन पैदा हुआ उसने चीनी कंपनियों के लिए एक नया अवसर पैदा किया। आज रूस की सड़कों पर चीनी गाड़ियां जैसे चेरी, हेवल, BYD फर्राटे भर रही हैं। और रूसी नागरिकों के हाथ में चीनी स्मार्टफोन जमकर इस्तेमाल हो रहे हैं। चीन ने सस्ते तेल के बदले रूस में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और मशीनरी का विशाल बाजार तैयार कर लिया है। साफ है कि रूस चीन का यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि स्वार्थ और रणनीतिक मजबूरी का भी है। रूस को अपनी जंग और अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कैश चाहिए और चीन को अपनी महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए सस्ता ईंधन और सुरक्षित सीमा चाहिए। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने अनजाने में ही सही लेकिन चीन के हाथों में एक ऐसा तुरुप का इक्का थमा दिया है जिसका इस्तेमाल वो वैश्विक आर्थिक बिसात पर बखूबी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव है, दूसरी तरफ चीन ने प्रशांत महासागर में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर दुनिया को चौंका दिया है।
चीनी नौसेना ने समंदर की गहराई में छिपी परमाणु पनडुब्बी से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम का सफल परीक्षण कर लिया है। और परीक्षण के महज 51 मिनट बाद सामने आई इस खबर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत अमेरिका और जापान जैसे देशों की धड़कनें तेज कर दी है। प्रशांत महासागर के शांत पानी को चीरते हुए जब चीन की परमाणु पनडुब्बी से मिसाइल आसमान की ओर उठी तो संदेश साफ था। चीन अब सिर्फ जमीन या हवा से ही नहीं बल्कि समंदर के किसी भी कोने से दुश्मन का विनाश कर सकता है। चीन का ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं बल्कि हिंद प्रशांत में बदलते सामरिक समीकरण की एक बड़ी तस्वीर है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना ने सबमरीन से दागी जाने वाली अपनी सबसे घातक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यानी परमाणु हथियारों की दौड़ में चीन अपनी सी बेस्ड डिफेंस को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये परीक्षण थर्ड जनरेशन की पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली JL-3 मिसाइल का था। जैसे ही ये मिसाइल आसमान में उठी, पड़ोसी देशों में हड़कंप मच गया। इसकी सबसे बड़ी ताकत समंदर के भीतर छिपकर लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता है। यही वजह है कि चीन की समुद्री परमाणु ताकत अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ी टेंशन है। अमेरिका ने कड़े बयान में कहा है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में गिरी इस चीनी मिसाइल के हर मूवमेंट पर वॉशिंगटन की नजर थी। अमेरिका का आरोप है कि जहां एक तरफ वॉशिंगटन और उसके सहयोगी दुनिया में परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं चीन इसके ठीक उलट काम कर रहा है। चीन की मिसाइल ताकत लगातार बढ़ रही है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स यानी PLARF के पास दुनिया के सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल बेड़े में से एक है। इनमें कई मिसाइल्स पारंपरिक के साथ साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। खास बात यह है कि चीन की नई पीढ़ी के मिसाइल्स अब अमेरिका के क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की क्षमता रखती है। इनमें DF-17 और DF-27 जैसी मिसाइल चर्चा में है। DF-17 को हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV के साथ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी अनुमानित रेंज 1800 से 2200 किलोमीटर है।
ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ साथ फर्स्ट आइलैंड चेन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने इसकी जद में है। लेकिन चीन की कहानी सिर्फ DF-17 तक सीमित नहीं है। इसके बाद आता है DF-27, एक लंबी दूरी की मिसाइल जिस पर अमेरिकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की भी नजर है। DF-27 पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और नौसैनिक ताकत के लिए खतरा है। यही वजह है कि चीन की हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की मिसाइल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बड़ी चुनौती है। वॉशिंगटन का कहना है कि बीजिंग का अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को इतनी तेजी से बढ़ाना, और वो भी बिना किसी पारदर्शिता के, अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का सबब बन चुका है। चीन का ये सीक्रेट न्यूक्लियर एक्सपेंशन वैश्विक शांति के लिए एक नया खतरा बनकर खड़ा है। चीन भले ही इसे अपनी स्वदेशी तकनीक की सफलता और सामान्य अभ्यास बता रहा हो, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में जारी तनाव के बीच ये परीक्षण शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। अमेरिका का कहना है कि चीन की छोटी सी गलती तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। दूसरी तरफ चीन का रुख इस मामले में बिल्कुल अलग है। बीजिंग का तर्क है कि अमेरिका के पास पहले से ही उससे कहीं ज्यादा परमाणु हथियार और मिसाइल सुरक्षा प्रणाली मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।